नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत देते हैं सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। यदि आप लोकसभा में पेपर लीक की बात करोगे, नीट की बात करोगे तो आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये खबर है। नीट पेपर लीक के मुद्दे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि उनका माइक ऑन कर दे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर से नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की और विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को साझा संदेश देना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। नीट परीक्षा में भी पेपर लीक हो जाता और सरकार कुछ करती नहीं। आज सदन में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था। इन लोगों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फौरन नीट पर चर्चा के लिए सहमत नहीं थे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर 3 दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे। सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेंट दर्ज नहीं है। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि ये जमीन हेमंत सोरेन की है। ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह कब्जा किया। ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटों में 228 mm बारिश हुई। ये 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटों में 235 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गई। इसमें कई कारें दब गई। कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की पिलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग घायल हैं। फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। एक्ट्रेस ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। एक्ट्रेस ने लिखा कि हाल ही में उड़ रही अफवाहों पर मैं आपसे कुछ जरूरी न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। मैं ब्रेस्ट कैंसर के 3रे स्टेज पर हूँ। हिना ने आगे कहा कि मैं हिना हॉलिक्स, हिना के फैंस का एक ग्रुप और उन सभी लोगों के साथ कुछ जरूरी न्यूज शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी परवाह करते हैं। मुझे स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बावजूद मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और डटी हुई और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूँ। मेरा इलाज शुरू हो चुका और मैं इससे और भी मजबूत होकर उबरने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब नीट मुद्दे को उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद किया गया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार दिया। ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की एक पोस्ट में लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। ट्वीट के अनुसार पेपर लीक के मामले पर सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य लगातार पेपर लीक की घटनाओं से बर्बाद हो रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज 21 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। जियो के रिचार्ज प्लान 25% महंगे करने के ऐलान के बाद आज रिलायंस का शेयर करीब 2% चढ़कर रिकॉर्ड 3,162 रुपए के हाई पर पहुंच गया। इसके कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है। 4 महीने पहले फरवरी 2024 में कंपनी ने पहली बार 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार किया था। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए का लेवल पार किया था। 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के पार निकला था। रिलायंस का शेयर इस साल 20% से ज्यादा चढ़ा। इस साल की शुरुआत में शेयर 2,590 रुपए पर था, जो बढ़कर 3,162 रुपए पर आ गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।